हेलो दोस्तों, हाउ यू, कैसे हैं आप लोग। आज ना तो एंजॉय प्रॉफिट ना ही लॉस, क्योंकि जो कम क्वांटिटी के साथ और कम टारगेट के लिए होते हैं उन्होंने तो प्रॉफिट ले लिया होगा, जैसे 25% 30%, क्योंकि मार्केट ने अच्छा दिया। 100 रुपये का कॉल था जो 127 तक हुआ था, लेकिन वापस बाद में उसने एसएल दिया। तो मार्केट देखो जो भी है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या है। ये जैसे ही इस पॉइंट को निकलेगी हम श्योर कॉल लेंगे। 35 के ऊपर निकलती है बढ़िया। मार्केट ने 75-80 तक के टारगेट दिए, लेकिन हमने मार्केट में टारगेट 555-60 का ये बुक किया हुआ था। यहाँ तक मार्केट की उम्मीद थी, लेकिन मार्केट क्या किया, स्लो स्टडी धीरे 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 एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, प्रॉपरली उसने दर्शा दिया। हालांकि बैंक निफ्टी में भी सेम बना, तो मैंने ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन गया, इसको ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो मार्केट ने देखो, निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी की वजह से मार्केट ने एक आज ये देखो 50 पॉइंट के अंदर ही मार्केट आज झूल गई। सिर्फ 50 पॉइंट के अंदर। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 50 पॉइंट से मार्केट ने कोई मूव दिया ही नहीं कहीं भी, ये देख लीजिए। तो जब आए दिन मार्केट में एक्सपायरी हो रही है, ये देखिए मार्केट ऐसा कभी नहीं करती है कि अमूमन 50 पॉइंट में रहे, वो भी स्पेशली बैंक निफ्टी। ये देखिए बैंक निफ्टी का ये हाई है, यहाँ से क्या है 236, और ये लो है इसका क्या है ये 150। मतलब 50 पॉइंट के अंदर ही इसने सब कुछ ये दिखा दिया कि यहाँ तक ही मैंने रहना है, ये सब कुछ करना है। तो भाई मार्केट में प्रॉपर ही सेटअप जो हम ले रहे हैं वो ब्रेक कर रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से कर रहा है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कल कहाँ कैसे काम कर सकती है। तो जस्ट वेट, पहले पीक ये है देखो, ये कैंडल 3 रेड कैंडल बन चुकी हैं। ये जो कैंडल बनी हुई ये थोड़ा सा बेरिश कैंडल है। तो मार्केट में थोड़ा से जस्ट वेट, ये पूरा पहले हम डिलीट कर देते हैं, सॉरी। अगर इसको प्रॉपर फॉलोअप देती है मार्केट, तो एक रेड कैंडल की मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ तक एक रेड कैंडल बना सकती है, ये यहाँ तक। तो ये मार्केट को यहाँ तक के टारगेट दे सकती है 200 तक के लिए। लेकिन हम रेडी कब होंगे, मार्केट गैप डाउन खोले, गैप डाउन खोले और पहली कैंडल रेड बनाए, पहली कैंडल रेड बनाए, तो उसी कैंडल के हाई को ऐसा मान के हम क्या करेंगे, पुट ही पोजीशन लेंगे और टारगेट वहाँ से 100 से 150 पॉइंट रखना पसंद करेंगे। लेकिन कल एक्सपायरी है, हो सकता है मूव ना मिले, तो प्लीज़ अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी साइज़ क्या करो, आप कम ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और मार्केट एक सेटअप पे नहीं आ जाती है प्रॉपरली, तब तक कोई ट्रेड मतलब चल नहीं रही है ठीक से। देखो मार्केट में कोई भी ऐसे पैसा बना ले विदाउट सेटअप, तो मैं उसे एक ट्रेडिंग नहीं कहता हूँ। चाहे वो आज नहीं तो कल जाएगा, वो पैसा जाना ही जाना है। लेकिन एज पर सेटअप अगर आपने ट्रेड ले रहे हो तो वो मार्केट की एक वैल्यू है, उसकी फिर एक रिस्पेक्ट है। तो मार्केट किसी भी टाइम पे अगर नीचे खुलती है तो मैं यहाँ तक के टारगेट देख रहा हूँ और ये मुझे जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जो मुझे मिल रही है यहाँ पे, जस्ट वेट, थोड़ा सा 30 मिनट के चार्ट पे एक मैं रेसिस्टेंट खींच देता हूँ, ये लाइन, ये जस्ट वेट, ये इसके ऊपर ही मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो सकती है। लेकिन मैं कहाँ ट्रेड लूँगा, मैं इसके ऊपर ही लूँगा, मैं इससे पहले ट्रेड ले ही नहीं सकता हूँ। जस्ट वेट, ये इसके ऊपर ही मैं मार्केट निकलने के बाद ही ट्रेड लूँगा। ये पॉइंट क्या है, 500 मान लो आप, 500 के ऊपर ही ट्रेड बनेगी मेरी, इससे पहले कोई ट्रेड बन नहीं रही है। जस्ट वेट, 500, ये हाँ ये है मेरी 525-27 के बाद ही है, यहाँ तक मेरे टारगेट हो रहे हैं। तो मार्केट में देखो 75 के बाद ही 540 तक मार्केट जा सकती है अगर ऊपर निकलती है तो। लेकिन इसे क्या है, मार्केट का आज का जो हाई लगा हुआ है इसको ब्रेक करेगी तो हम 50-60 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट में एक रेसिस्टेंट आ रहा है। अगर ये रेसिस्टेंट नहीं आया तो फिर 600 पर रेसिस्टेंट आएगा, उससे पहले नहीं। लेकिन मार्केट में अगर ये प्रॉपर इसकी रिस्पेक्ट कर रही है चैनल की और इस तरीके से मार्केट को नीचे आना है, तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी सी लग रही है। ये ऐसे, या तो ऐसे जाएगी मार्केट या फिर इसको ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे। तो ये पॉइंट एक यहाँ पे मुझे ज़बरदस्त लग रहा है। तो मार्केट में ये चीज़ मुझे मिल सकती है ये, लेकिन कब मिलेगी, जब जब मार्केट गैप डाउन खुले। तो गैप डाउन खुलती है तो मार्केट में ये वाला पोजीशन ये यहाँ पे मिलती है मार्केट में, तो मैं एक पुट की पोजीशन लेना चाहूँगा और यहाँ तक के लिए मैं टारगेट आने वाले दिनों में, ये नहीं कह रहा कि आज ही मिलेंगे मुझे,
2-3 दिन में मिल जाएंगे। तो मैं 100-150 पॉइंट के लिए पुट लेना चाहूँगा, लेकिन गैप डाउन खोले तो पहली रेड कैंडल बनाए उसी के हाई को एसएल मान के मैं पुट लूँगा। अगर पहले ग्रीन बनेगी तो उसके लो को एसएल मान के मैं कॉल लूँगा। मतलब सिंपल सी मार्केट यही रखेंगे, ग्रीन बनती है तो हम कॉल लेंगे और रेड बनती है तो हम पुट लेंगे। लेकिन ग्रीन बन के एसएल दे देती है तो फिर मैं कॉल नहीं लूँगा। ऐसे ग्रीन लिया मैंने, एसएल हिट हो गया, मार्केट नीचे चलेगी, मैं पुट ले लूँगा। मार्केट क्या है, थोड़ा सा नाटक कर रही है। तो मैं क्या, ये नाटक का कहने का मतलब ये है कि देखो वनडे के चार्ट पे आप देखेंगे अभी, जस्ट वेट, तो प्रॉपर क्या कर रही है मार्केट, एक रेड, ये 3 रेड कैंडल बनाई है, ये 3 रेड कैंडल बनाई है, मतलब एक ग्रीन कैंडल जरूर बन गई है। इसके बाद मार्केट ने कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बनाई है जो कि मार्केट में इस कैंडल के अलावा कि मार्केट ने एक बुलिश साइन दिया हो। तो मार्केट में कभी भी अब एक बेरिश ही मानो इसको, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये रेड कैंडल में तब्दील नहीं होती। तो जब इसको फिलिप करेगी आपको जान के बड़ी हैरान होगी कि ये बहुत बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल एक बन सकती है, ये कैंडल यहाँ पे बन सकती है। तो इस कैंडल का थोड़ा सा मैं यही करूँगा। और अगर फ्लैट खुलती है तो बस मैं आज का एसएल है जो कि मतलब 530 जो मैंने बोला था, इसके यहाँ पे रेसिस्टेंट मान के अगर फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है तो 430-35 का एसएल डाल के मैं पुट की पोजीशन नहीं लेना चाहूँगा। कॉल मैं कब लूँगा, 475 के ऊपर कॉल लूँगा, 75-80 के ऊपर, और वो भी ज़्यादा टारगेट नहीं लगूंगा, 540-50 के ही टारगेट रखूँगा, 70-80 पॉइंट के ऊपर रखूँगा। ये इस तरीके से मेरी ट्रेड निकल रही है। और फिर प्लीज़ थोड़ा सा क्वांटिटी साइज कम रखो जब तक कि ये सर्कुलर नहीं हो जाता, निफ्टी, बैंक निफ्टी के, इनके सबके, फिर निफ्टी के चार्ट और इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक थोड़ा सा क्या है, हाथ हमने थोड़ा टाइट ही रखना पड़ेगा। क्योंकि जो सेटअप बनता है, मैं सेटअप पे मार्केट को कभी छोड़ता नहीं हूँ। ना तो ही स्विंग काम कर रही है, ना ही कोई पैटर्न काम कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, क्योंकि आप खुद ही ट्रेड कर रहे हो, आपको खुद पता होगा। कोई छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल गए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट एज पर सेटअप काम प्रॉपर नहीं कर रही है। तो ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।